नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। ईरान और इजराइल का युद्ध लगातार जारी है और इन सब के बीच में एक सवाल है, वो है कि आखिरकार खामेनेई की मौत क्यों चाहते हैं इजराइल और अमेरिका, और इसके पीछे की वजह क्या है। इस वीडियो में आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों खूनी संघर्ष में जुटे हुए हैं। इजराइल के दो बड़े मकसद हैं, ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम और IRGC को ख़त्म करना। इसे लेकर के इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हवाई हमले किए, साथ ही सैन्य ठिकानों पर भी स्ट्राइक की और IRGC के टॉप कमांडर्स को मार गिराया। इसके बावजूद खामेनेई ने कई बार नए सैन्य अफसर भी तैनात किए हैं। दरअसल ईरान में हर ज़रूरी मुद्दे या यूँ कहें कि दुनिया के लिए ईरान की नीतियों और तरीकों को लेकर के आखिरी जो फैसला है वो सुप्रीम लीडर यानी कि खामेनेई ही लेते हैं। खामेनेई इस वक्त अमेरिका से लेकर के इजराइल तक की आंखों में खटक रहे हैं। अमेरिका ने बाकायदा उनकी मौत के फरमान को लेकर के बयान भी दिया, ये भी कहा कि वो जानते हैं वो कहाँ हैं, लेकिन अभी नहीं मारेंगे। इसके मायने अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। तो वहीं इजराइल का ये मानना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और IRGC के खात्मे के लिए खामेनेई की हत्या ज़रूरी है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिरकार अमेरिका और इजराइल खामेनेई की मौत के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। तो ये सीधी सी बात है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं पूरी दुनिया में। अमेरिका चाहता है कि उसको डिस्ट्रॉय किया जाए और इसके बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है खामेनेई। तो दरअसल खामेनेई को सीधे तौर पर अमेरिका ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि सारा कंट्रोल अमेरिका के हाथ में आ जाए। वहीं अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल ये मानता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और IRGC के खात्मे के लिए खामेनेई की हत्या ज़रूरी है। इसके साथ ही यहाँ पर सत्ता परिवर्तन भी होगा खामेनेई की हत्या के बाद, और खामेनेई के निधन के बाद नए रहबर का चुनाव इतना आसान ईरान में है नहीं। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। ईरानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने भी सीक्रेट मीटिंग में इस बात पर मुहर लगाई है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, पूर्व न्यायपालिका के प्रमुख सादिक लारीजानी और मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी भी इस रेस में शामिल माने जा रहे हैं। अगर ईरान में सत्ता का परिवर्तन होता है तो इस्लामिक क्रांति के बाद देश छोड़कर भागे ईरान के पूर्व शाह के बेटे रज़ा पहलवी अपने पिता की गद्दी पर दावा कर सकते हैं और वे खामेनेई की जगह ले सकते हैं। अमेरिका में भी है अभी वे, और उन्होंने ईरान पर हो रहे इजरायली हमलों का समर्थन भी किया है। नवंबर 2024 की बात है, जब ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद रज़ा पहलवी ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में रज़ा पहलवी ने यह कहा था कि ईरान में लोकतांत्रिक सत्ता वापस आनी चाहिए, जो पश्चिमी देशों के साथ समृद्ध होगा और इजराइल के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते रखेगा और अपने पड़ोसियों से दोस्ती रखेगा। इस बयान के भी बहुत मायने हैं। दरअसल इजराइल और ईरान की रंजिश की कई बड़ी वजहें हैं जिन्हें समझा जा सकता है। पहली वजह तो यही है कि खामेनेई ने अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ मजहबी राष्ट्रवाद को हथियार बनाया था। उन्होंने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में मिलिटेंट नेटवर्क खड़ा किया, जिसे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कहा गया। ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस एक ऐसा मिलिटेंट नेटवर्क माना जाता रहा जो ख़ासतौर पर मजहबी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा हथियार माना जाता रहा है। तो वहीं दूसरी वजह है कि ईरान ने इजराइल के अस्तित्व को नकार दिया और फ़िलिस्तीन के मुद्दे का कट्टर समर्थन भी किया। ऐसे में खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसा मिलिटेंट नेटवर्क खड़ा करके एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ दिया। इसके अलावा जो अन्य वजह है उसमें है खामेनेई ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा कर दिया, लेकिन ख़त्म नहीं किया। इसके ज़रिए अमेरिका, इजराइल समेत जो पश्चिमी देश है उन पर दबाव भी खामेनेई ने लगातार बरकरार रखा, बनाए रखा। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा मानता है। अमेरिका भी इसीलिए उसके समर्थन में है और ये बार बार दोहराया जा रहा है कि जब तक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ध्वस्त नहीं कर दिया जाएगा तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ समय समय पर ईरान और इजराइल के बीच में शैडो वार यानी कि पीठ पीछे होने वाले मिलिट्री साइबर अटैक जारी रहे हैं। एक दूसरे के पीछे से लगातार ये दोनों देश आपस में वार करते रहे हैं। ईरान जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली शिया देश है और वहीं खामेनेई की कमान में मिडिल ईस्ट में ईरान का दबदबा बढ़ा है जब से खामेनेई आए हैं।
अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो ईरान का दबदबा तेज़ी के साथ बढ़ा है खामेनेई के नेतृत्व में, और ऐसे में अगर खामेनेई की मौत होती है तो ना सिर्फ पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का जो भविष्य बदल सकता है, सिनेरियो बदल सकता है, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ सकता है। अब कई अमेरिकी जो थिंक टैंक्स है, अब वो हालांकि ये मानते हैं कि ईरान की जो प्रोग्राम को लेकर के कि आखिरकार अगर खामेनेई की हत्या होती है तो सीधा हस्तक्षेप जो है वो अमेरिका का हो जाएगा, इस तरह से अमेरिकन मानते हैं, और अमेरिका इसीलिए हावी है खामेनेई को लेकर के। यह भी कहा जाता है कि खामेनेई जितने अपने स्वभाव में ज़िद्दी हैं उतने ही सतर्क भी हैं, और यही वजह है कि इतने लंबे समय से खामेनेई जो है वो ईरान की सत्ता में बने हुए हैं। अब ये सवाल आता है कि खामेनेई आखिरकार ये खामेनेई कैसे बने, कैसे वो ईरान के रहबर बन गए, क्योंकि साल 1981 का वक्त था, 30 अगस्त की तारीख थी और दोपहर का समय था जब तेहरान में प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक बैठक हो रही थी, और इस दौरान राष्ट्रपति मोहम्मद अली राजाई और प्रधानमंत्री मोहम्मद जवाद बहरौन भी इस बैठक में शामिल हो रहे थे। तभी एमी के सीक्रेट एजेंट जो है वो मसूद कश्मीरी उस कमरे में आ गया जिस कमरे में बैठक हो रही थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। और उस दौरान कश्मीरी ने कमरे में एक ब्रीफकेस रखा था जिसमें एक बम छिपा रखा था। कुछ देर बाद में कमरे में एक तेज़ धमाका हुआ और यहाँ पर जो मौजूद लोग थे वो इस कमरे के लोग जो थे वो मारे गए। अब राजाई और बहरौन की भी इस दौरान मौत हो गई थी इसी हादसे में, और इसके बाद सरकार में मुश्किलें बढ़ गई। चर्चा हुई कि नया राष्ट्रपति आखिरकार कौन हो, और इनका फ़ायदा उठाया खामेनेई ने। ये वो वक्त था ईरान के लिए जब देश में तेज़ी से नए राष्ट्रपति की मांग जोर पकड़ रही थी, और उस वक्त खुमैनी और आईआरपी के नेता नए राष्ट्रपति के लिए खामेनेई के नाम को आगे बढ़ा रहे थे। 2 अक्टूबर 1981 को ईरान में राष्ट्रपति के चुनाव हो गए, और इसके बाद नतीजे आए 13 अक्टूबर को 1981 को, और इस दौरान खामेनेई की जीत हुई। खामेनेई 95% वोटों से राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बन गए खामेनेई, और शपथ लेने के दौरान खामेनेई ने एक बात कही थी, वो इन दिनों लगातार चर्चा में, वो ये है कि उन्होंने कहा था कि मैं इस्लामिक क्रांति की हिफाजत और जनता की सेवा करने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। तो आप इस लाइन के ज़रिए ही समझ सकते हैं कि खामेनेई इस्लामिक क्रांति के का कैसा नाम है, और इस्लामिक क्रांति के ज़रिए खामेनेई आखिरकार पूरी दुनिया से चाहते क्या हैं, और इसी को लेकर के अमेरिका और इजराइल खामेनेई की जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। अब आखिरकार ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि क्या खामेनेई का अंत हो पाएगा, क्या खामेनेई की सरकार का अंत होगा, या एक नया राष्ट्रपति इस युद्ध के बाद ईरान को मिल पाएगा। इसे लेकर के अपनी अपनी चर्चाएं हैं। बहरहाल युद्ध अभी जारी है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।